सो वेलकम गाइस। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SCS। कि यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम होता है। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड चिल्ड होंगे करेंगे। तो यार ऐसे क्लास में आज आपको चिल्ड करने वाले हैं आप लोग। जो मेरी क्लास आने वाली है, आपको पता था कि सनी सर की क्लास आने वाली है। इसका नाम था अल्कोहल ईथर फिनॉल। आइयो बहुत बेसब्री से आपको इंतजार होगा मेरी क्लास का। बाय द वे, अपन लोग इसमें देखो गाइस पढ़ने क्या वाले हैं। पहली बार में देखो यहाँ पे एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। अपन लोग पढ़ने वाले गाइस यहाँ पे हैं कि अल्कोहल ईथर फिनॉल या फिर अल्कोहल फिनॉल और ईथर, ऐसे आपको कुछ कई सारे चैप्टर का नाम दिया जाता है। लेकिन इसकी डिटेल क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बढ़िया से दबा के, बटन का घंटा बजा के, ओके गाइस। अब आपको क्या पढ़ उसके बाद किससे पढ़ने वाले आप लोग हैं देख लीजिए। सनी सर से पढ़ने वाले हैं गाइस। इसे आपको चैनल के नाम में भी लिखा है स्टडी क्लासेस सनी। तो यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसका शॉर्ट नेम देख के लेके आया हूँ अपने नाम का कि SCS। आपको वीडियो के स्किप मत करिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी आज सारी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और एक बात और गाइस, ये मैं जो लेके आया हूँ नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें से आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आई होप थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस बाहर होंगे, लेकिन जो इससे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लगे ये लेंदी है, लेकिन मैं एक बताता हूँ, मैं उतना इसमें बताने वाला नहीं हूँ जितना मैं आपको खाली इसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट बताना है। कोई मैकेनिज्म इसमें नहीं बताना है, बस खाली इसको पढ़ना है आपको। तो गैस पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। सर अल्कोहल क्या है? तो गैस मैं अगर आपको बता दूँ सर बच्चा पूछता है अल्कोहल क्या है, तो मैं आपको सिंपल बात बताने वाला हूँ कि बेटा जी अल्कोहल आपका हाइड्रोक्सी समूह एक पहली बात है। हाइड्रोक्सी समूह का मतलब होता है OH। जब गैस आपके पास OH है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते क्या है गाइस, आपको पता होनी चाहिए कि सर जो मेरे पास जो मेरे पास अल्कोहल होता है उसके OH से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता होगी, लेकिन अब आगे चलते हैं। देखो इसमें इसको मैं बता रहा हूँ, जो इसको आपने बोला था, मैंने बोला था इसको खाली OH से रिप्रेजेंट करते हैं बस, और किसी से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कई प्रकार के हमारे पास अल्कोहल होते हैं, एथेनॉल, मिथेनॉल, मतलब मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। का ये सब आपकी इसमें ऑल ग्रुप आता है, इसमें OH समूह आता है। वो सब आपका क्या होता है? अल्कोहल या फिर अल्कोहल। ओके गाइस, चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एल्केनो के हाइड्रोक्सी वितरणों का को अल्कोहल कहते हैं। गाइस इतनी बात समझ में आई कि जो हमारे पास एल्केन, एक मान लो कोई एल्केन है, उसमें प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करवाया जाए, उसके बाद उसके रिएक्शन करवाई जाए, तो गाइस हमारा CH3OH आ जाएगा। अगर मैं मीथेन से बनाना चाहूँ अल्कोहल या मिथेनॉल, तो गाइस मैं एक एल्केन तो ले लिया, CH3 प्लस, या सॉरी OH, यहाँ पे गाइस 4 होगा, 4 CH4 प्लस OH रिएक्शन करवाया गाइस, और मैंने इधर से एक H हटाया और हमको मिल गया क्या आया गाइस, पता है आपको? CH3OH आ गया। अब गाइस सर बच्चा पूछेगा सर इस देखो गाइस, अब इसको मैं अम्ल के रेफरेंस में करना पड़ेगा मुझे, कि इसमें से प्लस हटाएंगे तो माइनस बचेगा, इसके पास माइनस है तो मैंने प्लस हटाया माइनस लगाया। तो गाइस देखो मेरे पास H+ निकाल आया एक, और ये क्या मेरे पास है? ये क्या हमारे पास OH है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको एक बात और बोली जा रही है यहाँ पे, जो आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि सर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक मिनट यार मैसेज आ रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, किसी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह से के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब है गाइस, अगर मैं सी 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 कई सारे ले लूँ, ठीक है, अब इनमें से क्या करूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दूँ, OH डाल दूँ, तो भाई अगर मैं
OH से प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। पहली बात, अगर मेरे पास एक एल्केन गाइस है, अगर मेरे पास एक एल्केन है, अब उस एल्केन को अगर हम प्रतिस्थापित करना चाहें, अगर उस एल्केन को प्रतिस्थापित करना चाहें किससे, OH से, या फिर यार कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उसका नेम चेंज करना चाहते हो Br से प्रतिस्थापित कर दो यार, ठीक है, तो उसका पूरा नेम ही चेंज हो जाएगा। इसे आप डालने चाहते हैं सर हम उसमें Br डालना चाहते हैं, हम उसमें Br डालना चाहते हैं और OH डालना नहीं चाहते हैं। गाइस अगर आप OH उसमें नहीं डालना चाहते हैं, Br डालना चाहते हैं गाइस, तभी भी आप वहाँ से एल्केन से एक H हटा रहे हैं, एक H हटा रहे हैं और एक इधर से Br डाल रहे हैं। जब इधर से H हटाया, इधर से Br डाला, तो गाइस तो मैं प्रतिस्थापित करूँ ना, देखो यहाँ पे बोल रहा आपसे कि किसी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह से द्वारा प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे अल्कोहल की बात बोली गई है, तो अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपन एक सीधी सी बात करेंगे यहाँ पर कि सर हमें अल्कोहल प्राप्त करना है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ से कि यार वहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल लें, हाइड्रोजन निकाल लें और इधर से जो मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप था, हाइड्रोक्सी ग्रुप को उसमें ऐड कर दें। अगर मैं बोलूँ गाइस आपसे सिंपल सी बात बोल रहे, आपको यहाँ पे सिंपल बात समझना है, मैं हाईलाइट करते जाऊँगा, आप हाईलाइट को सुनते जाना। किसी एल्केन बोला, किसी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। आप कई सारे एक या एक से अधिक भैया हाइड्रोजन परमाणु हटा लो, निकाल लो। मेरा कहने का मतलब गाइस देखो यार मैं बताता हूँ, मान लो यार ये मेरे पास क्या है, एक है ना, दो, देखते हैं गाइस आप सिंपल सी बात है, तीन। अब गाइस देखो मेरे पास ये मान लो बीच जो सेंटर पे एक है, ये क्या, एक मिनट गाइस, जो सेंटर पे है, तो मेरे पास गाइस 4 बॉन्ड हो गए। अब जो सेंटर पे ये वाला है, जो सेंटर पे है ये वाला, जो सेंटर पे है, मान लो ये कार्बन है, अब इससे एक बॉन्ड अटैच, 2 बॉन्ड अटैच, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। गाइस अगर मैं चाहूँ एक इसमें से क्या करूँ, एक निकालूँ हाइड्रोजन, और इसके पास कितने बचे, 3 बचे, और अब ये 3 सर बचे, अभी तो ये में थे, अब कुछ नहीं बचा। अब मैंने क्या किया, ये मान लो OH समूह है, अब मैंने इसमें OH समूह अटैच कर दिया, ये प्लस में था, ये प्लस में था ऐसे, और मैंने उधर हटाया भाई H प्लस निकाला और मेरे पास OH मैंने अटैच कर दिया। जब गई ये सिंबल की बात आई, जब यहाँ पे इसके पास ये बात आई, देखो इसका कलर बदला है ना, तो मान लो गाइस ये मेरे पास क्या है, ये अल्कोहल समूह है हाइड्रोक्स। तो मैंने अब गाइस अगर आप क्या करें, मेरे पास मतलब यहाँ पे 2H है भाई, OH है, और मैंने क्या किया, एक ये हटाया था, तो एक और हटा देता हूँ, चलो ऐसा इधर से हटा दो, ये वाला एक मैंने, देखो ये 2 हटाया, H2 निकाल दिया मैंने हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, एक ऐसे लगाऊंगा और एक ऐसे लगाऊंगा, बात समझ में आई। तो ये गाइस होता मेरा क्या है, ये मेरा क्या होता है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये होता है मेरे पास अल्कोहल। ओके, तो चलते हैं आगे भाई, देखो मेरे पास टाइम कम है। अब देखो गाइस आपको पहली बात समझ में आनी चाहिए, आप पढ़े नहीं है, आरोज को बोलते हैं हाइड्रोक्स समूह, इसको एल्किल समूह भी बोलते हैं गाइस, मैं नहीं बोल रहा हूँ। RH को बोलते हैं, एक होता है RH, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। गाइस मैं आपको बता देता हूँ पहले बात कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इससे ही पता है क्या बोलते हैं, आर को, तो आर को अपन बोलते हैं आर को बोलते हैं अपन लोग एल्किल। अब भाई यहाँ पे लिखा है, देखो मैं लिख दिया, ठीक है, एल्किल हो ये। अब देखो यहाँ पे इसको, अब जब पूरा है तो गाइस देखो हाइड्रोक्सी समूह हो जाएगा। तो आपको हर एक बात ध्यान रखना है कि सर आर को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। गाइस मैं बता रहा हूँ ये 1 शॉट वीडियो जाने वाली, चाहे 1000 घंटे की हो चाहे 2000 घंटे की हो, इतना नहीं आएगा गाइस, ठीक है,
क्योंकि 1000 घंटे काफ़ी हो गए और मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 3 आवर्स में ख़त्म कर दूंगा मैं। काफ़ी है, ऊपर भी जा सकते हैं। अब गैस आता है एल्किल समूह की बात। गैस एल्किल समूह क्या होता है, बात समझो पहले ध्यान से। एल्किल समूह आपका क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। एल्किल समूह आपका होता है भाई, देखो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, उदाहरण के लिए CH3OH हो सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आप कहते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। गैस अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, ध्यान देते हैं सर। अल्कोहल का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की परमाणु की प्रकृति के आधार पर, और ओएच समूह की संख्या के आधार पर। ये बात सिंपल ध्यान रखना है कि पहला बात हम कर सकते हैं ओएच के समूह की संख्या कितनी है उसके आधार पर कर सकते हैं, और अपन दूसरा किसके आधार पर कर सकते हैं कि कार्बन की परमाणु की प्रकृति के आधार पर कितने हम लोग उसमें ओएच डाल सकते हैं। मान लो मैं लेके बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ और मैं बोल रहा मेरे 2 हाथ हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 लोग को उठा लूंगा अपने एक एक हाथ से। गाइस आपको चलो मैं एक मिनट गाइस, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ एग्जाम्पल। मानो गाइस मैं एक अकेला हूँ, ठीक है, मैं एक अकेला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 लोग को ऐसे उठा लूंगा, ऐसे उठा लूंगा। तो गाइस अब बच्चे बोलेंगे सर दो दो लोग को लाद लेंगे एक हाथ पे। नहीं बेटा, मैं दो दो लोग को नहीं ला सकता। दो दो लोग को इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि यार मेरे पास एक बॉन्ड, एक क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ही रख सकता हूँ, 1000 नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 हाथ हैं ऐसे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं 2 लोग को ला लूँ, एक 2 लोग को 4 लोग ला लूँ। अब सर के 4 हाथ हैं, एक पीछे एक आगे। सर के तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, एक नोज है। तो गाइस आपको भी ऐसे याद रखना है कि सर बोले कि मैं एक जितनी कार्बन की परमाणु की संख्या होगी उस हिसाब से अपन लोग मतलब कि हाइड्रोक्सी समूह को लगाएंगे। अगर मेरे पास 4 है तो भाई उसमें हम इजीली लगा सकते हैं 4, 4 क्यों 5 लगा देंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरह लगाना है उस तरह करना भी पड़ेगा काम। चलो आगे चलते हैं। देखो यार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें देखो यार, देखो मैं बता देता हूँ ये मोनोहाइड्रिक, या अगर मैं ओवेच के हिसाब से बात करूँ, अगर मैं ओवेच के हिसाब से बात करूँ तो यार देखो एक मोनोहाइड्रिक भी हो सकता है, डाईहाइड्रिक इसमें होगा, ट्राईहाइड्रिक होगा, पॉलीहाइड्रिक भी होगा गाइस। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसमें भाई गाइस, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ एक बात कि आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है पूरा, ये यार मतलब याद रखना है आपको कि प्राथमिक को अगर आपको 1 डिग्री याद है तो 1 डिग्री को भाई आप प्राथमिक कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। गाइस आपको ये सब याद होना चाहिए कि सर कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 4 डिग्री है। अब बच्चे कुछ करेंगे सर अब हमको क्या करना है, सर इसमें डिग्रियाँ कैसे पता करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक हिंट दूंगा जहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो बेटा, आपको सब कुछ समझ में आया कि कहाँ से हमको क्या करना है। अगर गाइस मैं बता रहा हूँ जो ओवेस समूह है, जो ओवेस अगर डिग्री कैसे पता करना, ध्यान ध्यान सुनना, ये बात ध्यान सुनना। जो ओवेस समूह है, जो मतलब हाइड्रोक्सी समूह है मेरा, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, अब तुमको वो वाला कार्बन देखना है कितनी कार्बन से अटैच्ड है। अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो भाई 1 डिग्री कहलाएगा। टू टू कार्बन से अटैच्ड है 2 डिग्री कहलाएगा। अगर 3 डिग्री 3 कार्बन से अटैच्ड है तो भाई कितने कौन सा कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, देखो इसमें आप 3 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। 4 डिग्री भी पढ़ते हैं आप लोग, मैं बता रहा हूँ 4 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन मैं 4 डिग्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है 4 डिग्री। 4 डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे यहाँ तक पता है कि 4 डिग्री ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हाँ 4 डिग्री हम लोग कर सकते हैं कार्बन। अगर मैं कार्बन ही केवल बताऊँ 4 डिग्री कैसे होगा। गाइस देखो कभी आप एल्कोहल के साथ आप 4 डिग्री नहीं नाप सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप, चलो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, एक मिनट, हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। मान लो गाइस मेरे पास एक कार्बन जे, एक कार्बन जे और एक कार्बन जे, लेकिन गाइस हमको तो पता करना है अल्कोहल, तो एक OH भी होना चाहिए है। तो गाइस आपको पता करना है अल्कोहल, तो गाइस 1 2 3, तो ये कार्बन इससे अटैच्ड है, जब ये वाला इससे अटैच्ड है तो दूसरा वाला इससे एक इससे ये अटैच्ड है, एक और अटैच्ड है भैया, एक और अटैच्ड है। कितने टोटली हुए, 3 हो गए। जब गाइस 3 मेरे अटैच्ड हैं
तो हमको कौन ज़रूरत पड़ी है कि भाई मैं उसको इधर फेंकूँ उधर फेंकूँ है। बल्ला बल्ले बल्ले। आह, क्यों बेटा। तो यार आपको हर एक बात याद रखना है सर, कैसे कैसे पढ़ना। अगर गाइस अगर गाइस हमसे केवल कार्बन कार्बन की पूछी है, इसके अनुसार ये 4 डिग्री सही है, मैं बोल रहा हूँ इसके अनुसार ये 4 डिग्री सही है, लेकिन इसके अनुसार सही नहीं है। सर एक बात और आती है कि यार मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, C2H5 C OH, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन आपको क्या पता है ये इथाइल है, ये इथाइल है। इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये तीनों जो मैंने बनाया था, एक इथाइल कार्बन कार्बन मिथेन मिथेन, गाइस गाइस इनका नाम चेंज हो जाएगा। भाई तब तो हमको वन इथाइल लिखना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। चलो मैं सब कुछ लिखा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। आप देखना है गाइस अल्कोहलों का वर्गीकरण, ठीक है। अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो भाई पहले देखो मैं बता सिंपल बताता हूँ। अल्कोहल की वर्गीकरण हम लोग ऐसे करते हैं, पहला करेंगे OH समूहों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? OH समूहों की संख्या के आधार पर। सर हमको आपकी क्लास में बोरिंग लग रहा है, बटवा बोरिंग लगेगा मेरी क्लास में, क्योंकि मुझे पता है कि केमिस्ट्री क्लास है ना। गाइस देखो अगर आप लोगों को चिढ़ रहा है ना, ठीक है, अगर आपको 10 मिनट में बोरिंग लग रहा है तो आपको बिल्कुल आप इसको रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिएगा, क्योंकि भाई ये रिकॉर्डिंग होने वाला है, ना लाइव है ना कुछ है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है। मैं बता देता हूँ भाई कि रिकॉर्ड आप बच्चे ज़्यादा देखते हैं। अब देखना है गाइस आपको यहाँ पे OH समूहों की संख्या के आधार पर मज़ा लेना है, अब मज़े लेके पढ़ना है गाइस, ठीक है। थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा था, ये थोड़ा फास्ट हो जाएंगे अब देखना है आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। गाइस मोनोहाइड्रिक जब अल्कोहल की बात आती है तो मोनोहाइड्रिक में ये होता है कि जिसमें एक एक OH समूह लगा हो, जिसमें एक एक समूह लगा मतलब एक OH समूह लगा, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह एक लगा होता है गाइस, उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। इसे होता है बेटा आपके CH3 CH2 OH एंड मिथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल। बस इसमें छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए थी बस। ओके। तो गाइस आपको बात समझ में आनी चाहिए सब, कि सर जिसमें एक OH समूह लगा है वो हमारे पास क्या होगा, मोनोहाइड्रिक। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या ये हो सकता है, एक एक मिनट। बेटा बिल्कुल ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पता करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको यहाँ पे डिग्री पता करना है, आपको यहाँ पे डिग्री पता करना है कि सर ये कौन सा डिग्री है। तो आप इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है ये, 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका नेम क्या होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर लिखो 2 ऑल प्रोपेन। सिंपल बात, 2 ऑल प्रोपेन, बिल्कुल नेम अच्छा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई झक नहीं, सिंपल सी बात है जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं। देखो गाइस ये तो जल्दी तुमको याद करवा के लाऊंगा मैं। इसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होने चाहिए। कैसे आपको डिफिनेशन में बोल दिया जा रहा है सर, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि एक पे ही नहीं ला सकते दोनों, ये क्या हो सकता है, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। तो मैं को यहाँ पे याद रखना है कि सर यहाँ पे हमको क्या करना है, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होनी चाहिए हर चीज़ एक, तब करेंगे काम। तो इससे आपको लिख दिया CH2OH बिल्कुल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो इस, अब आपका जो CH2OH है इसका नाम होता है ग्लाइकोल या ग्लाइकल। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइकल, इथाइलिन ग्लाइकल। बात समझ में आई? इथाइलिन ग्लाइकल। तो गाइस आपको यहाँ पे बेझिझक को क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री है, बेझिझक को क्या पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है।
तो यार देखो CH2OH, आप यहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे कि सर यहाँ पे CH3OH का लिख दिया हॉट कॉइस है, ये गलत नहीं हो गया? बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं बताऊँ, ये स्ट्रक्चर अलग, स्ट्रक्चर जो है अलग अलग बनाए गए हैं। अगर ये अलग अलग बनाए गए हैं, इस आपको पता होना चाहिए कि ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, तो ये गलत है। ये मुझे एक लंबी श्रृंखला चाहिए ना। अगर हम अलग अलग बना देंगे तो भाई इनका नाम अलग अलग नहीं लिखेंगे अपन लोग। इसका प्रोपेन नाम कैसे हो सकता है यार? भाई कार्बन तो इसमें दो हैं, तो प्रोपेन का नाम कोई चांस ही नहीं आने वाला गाइस है। हैं? देखो कार्बन तो भाई देखो मैं बता रहा हूँ गाइस, इसमें थोड़ा दिक्कत हुई ना, नोट्स में थोड़ा दिक्कत हुई है, मुझे पता है। अगर इसमें दो कार्बन हैं तो भाई इसका नाम पहली बात प्रोपेन तो होगा नहीं, पहली बात प्रोप तो होगा नहीं। पहले सिंपल सी बात ये जान लीजिए, है ना? तो जब सर इसमें मेरे पास तीन कार्बन नहीं है तो पहली बात तो ये प्रोपेन नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। अब बात आप मुझे इसमें रियल एग्जांपल बताइए, तो बिल्कुल बेटा मैं बताने वाला हूँ रियल एग्जांपल। क्यों परेशान होते हैं? देखो जब इसमें रियल एग्जांपल की बात आती है तो मैं थोड़ा पास वाले की आवातानी, आप देखो लिखा था नहीं इसमें कि जो मेरे पास ये लिखा है, चलो लिखते हैं आगे ना। इसको काट दिया मैंने ना, ध्यान देता हूँ। CH2 CH, यहाँ लगा दिया ओ, ये नहीं लाता हूँ, नीचे लगाता हूँ OH। अरे कलर चेंज करता हूँ ना सीधा, ये मेरी जनता बोलेगी सर जी कहाँ लिखा था यहाँ। गैस रियल एग्जाम्पल आपका ये बन गया, देखो रियल एग्जाम्पल आपका ये है, नेम भी यही है सेम, ठीक, नेम सेम है, नेम सेम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नेम सेम नहीं है, गलत थोड़ा। 1,2 डायोल, डायोल का मतलब क्या होता है? दो दो इस हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्बन बनाया ना मैंने, तो भाई जी आपका एग्जाम्पल होता है रियल। अब आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का, इसमें तीन OH समूह अलग कार्बन पर उपस्थित होंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं गाइस, जैसे आपका लिखा है CH2OH CH2OH CHOH CH2OH, तो गाइस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पूरा सही लिखा है, वहाँ पे एग्जाम्पल का लिखा था, वहाँ पे बेटा इसलिए एग्जाम्पल गलत उन्होंने लिखा था क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना था जो ढंग से लिखना है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे बोला गया है सिंपल भाषा में कि सर हमारे पास CH2OH है, CH2OH यहाँ पर है, और CHOH यहाँ पे, CH2OH यहाँ पे, तो यार इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ओके। अब देखना भाई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल गाइस, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इतनी सी बात याद रखना है आपको कि सर इसमें जो इसमें तीन से अधिक कार्बन समूह लाइक अधिक अधिक OH समूह को उपस्थित कर सकते हैं, उपस्थित होते हैं मतलब कर सकते हैं, क्योंकि पॉली है। सॉरी यार, पता है मेरे को जमाई कितनी आ रही है बाय द वे। इसमें तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है, सर इसका नाम है, सीधा से नहीं स्टार्ट कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे बच्चा, काहे परेशान होते बाटो या आप काहे परेशान होत बाटुआ बचुआ, काहे काहे आपको परेशान नहीं होना है मेरी क्लास में, मेरी क्लास में परेशान नहीं होना, परेशान होना है तो भाई मज़े लेके पढ़ो, चिल होके पढ़ो यार, कि आपको कहीं भी बोरिंग ना लगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में कहीं ना कहीं ना बच्चों को बोरिंग लगता है, और मैं वो बोरिंग हटाने के लिए हूँ कि गाइस ये मैं एक बोर्ड पे वीडियो बनाना, अगर बोर्ड बनाता तो ना तो मैं आपको मज़े दिलाता, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं एग्जाम्पल दे सकता वो वाले ना,
कि यार यहाँ पे कैसे होगा, ये शॉर्ट नोट से वन शॉर्ट वीडियो है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा गाइस। अब आपको यहाँ पे देखना है गाइस, आपको पढ़ना है ना। अब सर यहाँ पे और क्यों लिख दिया गया, क्योंकि और भी ला सकते थे हैं। अब देखना है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो भाई कार्बन को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कार्बन क्या बोलता है, प्राथमिक अल्कोहल के लिए अपन लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल परमाणु पर उपस्थित OH समूह होता है। क्या करते हैं इसमें कि OH समूह को 1 डिग्री परमाणु पर उपस्थित होता है, इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, है ना। तो गाइस अगर आपको प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल को अपन लोग पता नहीं मैं दिमाग में आ रहा इतनी याद। प्राथमिक अल्कोहल को अपन लोग ही अच्छे से काम चलाएंगे, क्योंकि अब प्राथमिक अल्कोहल जो होता है, प्राथमिक अल्कोहल को यार, प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री पे मतलब कि हमारा OH समूह लगाना होना चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए, वो जो हमारा 1 डिग्री कार्बन पे लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। जैसे गाइस आपको एग्जाम्पल के ढेर सारे दिए गए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब आती है द्वितीयक अल्कोहल की बात। यार द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, जो OH समूह 2 डिग्री कार्बन पर लगा होना चाहिए। यहाँ जैसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है कोई बात नहीं है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपिल भी इसे बोलते हैं। ध्यान रखना, आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलना सर यार ये इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री होना चाहिए था। बेटा इसका नाम भी आइसो हो सकता है, काहे परेशान होते हो आप, जितना बताना उतना करते रहिए बस। तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, OH समूह 3 डिग्री कार्बन पर कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं 3 ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 भाई यार ब्यूटाइल तो हो सकता है अल्कोहल, है ना। अब देखो गाइस इसमें 4 वाला नहीं लिखा गया। सर इसमें 4 वाला नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि बचुआ 4 वाला इसमें इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि इसमें हम लोग, मैंने आपसे बोला ना, क्योंकि अपन लोग इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल को केवल, जब अल्कोहल की बात आती है तो मतलब भाई 3 डिग्री तक ही बात करते हैं। कितने डिग्री तक बात करते हैं, 3 डिग्री तक ही बात करते हैं, उसके आगे बात नहीं कर पाते हैं बच्चा जी। ध्यान रखना इस बतिया को हमारी। भाई यूपी वाला बंदा हूँ, तोड़ के जाऊंगा, बोर्ड को फोड़ के जाऊंगा, चिंता मत करिए भाई। क्या इसमें इंटर फाइनल ओके, BSc फर्स्ट सेमेस्टर है। चले आगे। देखो इस अब आपको पढ़ना है अल्कोहल का नामकरण। नामकरण क्या होता है, नामकरण मतलब नामकरण क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना भाई, इसको भाई देखो नामकरण बोल सकते हैं पहली बात। कहीं पे लिखा जाता है नामकरण, कहीं पे लिखा जाता है नामकरण। तो यार अल्कोहल को कितने नामों से पढ़ सकते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। पहला होता है गाइस साधारण नाम, व्युत्पन्न नाम, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। देखिए अब देखो यार मैं बता देता हूँ आपको, पहले 1 मिनट गाइस, थोड़ा मैं जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, हमको पहले पढ़ना साधारण नाम। सर साधारण नाम क्या होता है, देखो साधारण नाम की बात आती है बेटा, तो क्या बोला जा रहा है, अल्कोहल का रूढ़ नाम। इससे भाई देखो रूढ़ नाम भी बोल सकते हैं, साधारण नाम भी बोल सकते हैं ना। तो साधारण नाम एल्किल हैलाइड एल्किल अल्कोहल होता है, ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए इसके इसके संरचनात्मक सूत्र में विद्यमान अल्कोहल, हाँ विद्यमान एल्किल मूलक के नाम के अंत में अल्कोहल भी लिख देते हैं बस, कोई बात नहीं। ओके अब आते हैं आगे। भाई आपके पास एग्जांपल दिए हैं, तो आपके आपके पास क्या लिखा है, मेथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपिल एंड प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ओके अब आता है इस व्युत्पन्न नाम। गैस मैं आपको बताता हूँ, व्युत्पन्न नाम अपन लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे थोड़ा काम आ गया। मैं बोल रहा था वन शॉट गैस, देखो मैं बोल रहा था वन शॉट, लेकिन गैस मैं सोच रहा हूँ कि वन शॉट आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाए। यार यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आएगा वन शॉट में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैं नोट्स दे दे रहा हूँ, नोट्स लिखा दे रहा हूँ, अच्छे से आप देख ले रहे हैं, नहीं गैस वो मज़ा नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा बोर्ड पर, जो बातें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। तो गाइस ये अप्रॉक्स 30 मिनट्स की वीडियो गई है।
तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि उसका जो होता है हमको परमानेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, बाय बाय। लोग कमेंट भी करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरी क्लास का। अगर आप कमेंट बोलते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ गाइस आप लोगों का, तो यहाँ आप लोग कमेंट करते नहीं है। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।